उसके बाद हमें जो शुरू करना है वो करना है बेटे टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको ये समझाया था कि जो ये फ़ैन है, टीवी है, कूलर है, एक तरह से बेटे इनका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, इनको हम रजिस्टर भी बोल सकते हैं। जैसे फ़ैन है ना, तो फ़ैन एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक होगा। तो जब हम डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर बनाते हो बेटे, कंप्यूटर का सीपीयू बनाते हो, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड के अंदर ना रजिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बेसिकली रजिस्टेंस क्या बेटे एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें ना अलग अलग तरह के रजिस्टेंसेस चाहिए होते हैं। मतलब कोई कभी हमें 1 ओम का चाहिए होगा, कभी हमें 10 ओम का चाहिए होगा, कभी हमें 15 ओम का चाहिए होगा। ठीक है, तो हम इन रजिस्टेंसेस को कैसे बनाते हैं, तो हमें उसी के बारे में बेटे स्टडी करना है। तो हमें जो डिस्कस करना है वो करना है बेटे टाइप ऑफ रजिस्टर। अब बेसिकली जो रजिस्टर होते हैं ना, ये इनके जो टाइप होते हैं बेटे वो 2 तरह के टाइप हो सकते हैं। इनके कौन कौन से हो सकते हैं बेटे? पहला जो टाइप है वो है आपके पास बेटे वायर बाउंड रजिस्टर। मैं बताऊंगा क्या है। पहला क्या बेटे? वायर बाउंड रजिस्टर। ओके, कौन सा बेटे? वायर बाउंड रजिस्टर, जिनका खुद का कोई ना कोई अपना रजिस्टेंस होगा। वायर बाउंड का मतलब होता है बेटे लपेटना, उसको क्या करना बेटे? लपेटना। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो कौन से होते हैं बेटे? वो होते हैं कार्बन रजिस्टर। कौन से होते हैं भाई? कार्बन रजिस्टर बेटे। ठीक है, इनको हम कलर कोड रजिस्टर भी बोल देते हैं, कलर कोड रजिस्टर। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो तेरे पास वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ना, जो तेरे पास बेटे वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, बेसिकली वो बने होते हैं अलॉय के। अब नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर बेटे कि वो वायर के होंगे। आपको मालूम है कि अगर आपके पास कोई वायर है बेटे इस तरह से, ठीक है, उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, उसका लेंथ कितना बेटे? एल है, और इसका रजिस्टिविटी कितना बेटे? रो है। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रजिस्टिविटी को फिक्स कर देता हूं, तो आपको मालूम है जो रजिस्टेंस है बेटे वो रो एल बाई ए होता है। कितना होता है? रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो ये टर्म भी फिक्स है और ये टर्म भी मैंने फिक्स कर दी। तो जो रजिस्टेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे किसके? लेंथ ऑफ द वायर के। किसके होगा बेटे? लेंथ ऑफ द वायर के। तो बेसिकली जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ना, ये बने होते हैं डिफरेंट एलॉय के। अब एलॉय के क्यों बने होते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि भाई साहब ये जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अब ऐसा नहीं है कि तूने गर्मी में कोई डिवाइस खरीद करके लेकर आया तू, ठीक है, और सर्दी में उसका टेम्परेचर कम हो गया, उस टेम्परेचर कम होने की वजह से रजिस्टर के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो कम होगी तो तेरा डिवाइस ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होता बेटे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक, तो इसके अंदर जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं बेटे ये एलॉय के बने होते हैं। तो जो सबसे पहला जो एलॉय है वो बना होता है बेटे किस एलॉय के बने होते हैं? बेसिकली एलॉय हमारे पास है एक कॉन्स्टेनन। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना इसका कि क्या बनता है। अब ये क्या एक तरह से बेटे एलॉय है। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये बना होता है बेटे कॉपर प्लस निकल से बेटे। ठीक है, ओके जी। अब कॉपर की जो इसमें मात्रा होती है वो होती है 55%, और जो निकल होता है उसकी जो मात्रा होती है बेटे 45%। ठीक है, तो जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टेनन जो होता है वो किस एलॉय मतलब किन किन का मिल करके बना होता है। कॉन्स्टेनन एक बात तो है कि वो किसका बना हुआ बेटे? मेटल का बना हुआ है। सॉरी, एलॉय है। एलॉय मतलब मिक्सचर होते हैं बेटे, मेटल या फिर नॉन मेटल, मेटल या फिर सेमीकंडक्टर, उनके बेटे ये मिक्सचर होते हैं। तो जो कॉन्स्टेनन बना होता है वो कॉपर प्लस निकल का बना होता है। उसके बाद आता है बेटे मैग्नीजिनन। क्या आता है? मैग्नीजिनन। ठीक है, इसका भी थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी बना होता है बेटे किस का? ये बना होता है कॉपर का प्लस मैग्नीशियम का, नाम से पता लग रहा है, मैग्नीशियम का प्लस वो बना होता है बेटे निकल का। किसका बना होता है बेटे? कॉपर, मैग्नीशियम और निकल बेटे। अब इसमें जो कॉपर की परसेंटेज होती है वो होती है 84%। सिमिलरली मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो होती है 12%, और जो निकल होता है उसकी जो मात्रा होती है ओनली वो बेटे 4% होती है। ऐसे ही आपके पास एक एलॉय और आता है नाइक्रोम बेटे। अब जो नाइक्रोम होता है वो बना होता है किस का भाई? निकल का प्लस क्रोमियम का बेटे।
किस किस का बेटे, निकल का और क्रोमियम का। अब इसमें जो निकल की मात्रा होती है वो होती है 80% और क्रोमियम होता है बेटे 20%, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म है बेटे कि जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उतना ही हमारे पास क्या होने वाला है, उस वायर का रेजिस्टेंस होने वाला बेटे। अब ध्यान से सुन, तूने ना फिजिक्स लैब के अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट पक्का देखा होगा, इसको हम बोलते हैं बेटे रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, अब ध्यान से देख बेटे, इसके ऊपर लिख रखा है कॉन्स्टेंट कॉइल्स, मतलब ये एक तरह से क्या है, ये वायर बाउंड रेजिस्टर होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटे, वायर को लपेट के, तो जितना ज़्यादा हम वायर को लपेटेंगे उतना ही ज़्यादा उसका लेंथ होगा और उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। अब एक तरह से ध्यान से देख बेटे, इसके ऊपर लिख रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये तेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसका जो रेंज है वो 1 से लेकर के 10,000 होम तक है, यानी कि मतलब 10 किलो ओम तक है ये, 10 किलो मतलब 10,000 ओम तक, ठीक है। ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का, 5, 10, 20, 50, ये कितना बेटे 100, 200, इस तरह से क्या है ये रेजिस्टेंस है। अब ये जो बना हुआ है ये कांस्टेंट कॉइल का बना हुआ है, इसके ऊपर लिख रखा है कांस्टेंट कॉइल, मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख क्या है इसके अंदर। अब होता क्या है इसके अंदर बेटे कि जिस भी, ये उसकी कीज़ है बेटे, आप जिस भी की को ओपन करते हो वही वाला रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। इमेजिन कर बेटे, मैंने इस वाली की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो बेटे ये जो मैंने हटाया, ये मैंने 5000 वाले होम के ऊपर से हटाया, तो इस टाइम जो इसके अंदर 5000 होम का रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे, एक्टिवेट हो गया। अब ये बात तो कन्फर्म है बेटे कि अगर यहाँ पे 1 ओम का, ये 2 ओम का है, 2 ओम का, 5, 10, 20, 50 इस तरह से है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा ना कांस्टेंट कॉइल का, वो कॉइल उतनी ही कम बाउंड होगी, मतलब वो उतनी ही कम लपेटी हुई होगी, ठीक है। ओके, तो जिस वाली की को मैं हटाऊंगा वही वाला रेजिस्टेंस तेरा एक्टिवेट हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। इसको मैंने खोला था, इसको आपको मैं खोल करके दिखाता हूँ। अब ध्यान से दे बेटे क्या होता है, रियलिटी में होता क्या है कि इस तरह से बना हुआ है ऐसे। ओके, अब अगर मैं इसको पीछे से देखता हूँ ना, तो ध्यान से देखो बेटे, इसके ऊपर क्या है, ये वाला जो है ना ये 1 ओम का है, ठीक है। ये बढ़ते जा रहे हैं, इधर क्या बेटे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं ये। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर तो इनको ध्यान से देखेगा ना, ध्यान से देखा बेटे, इनके जो नीचे वायर्स है ना, जो वायर बाउंड हो रही है, देखो यहाँ पे सबसे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो रेजिस्टेंस है ना ये 1 ओम का है खाली, ठीक है। क्योंकि जितनी कम वायर बाउंड होगी इसके ऊपर उतना ही कम क्या होगा बेटे, इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे कि देखता रहेगा बेटे, ध्यान से देख, ये जो वायर की बाउंडिंग है ना वो धीरे धीरे बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ उससे और ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ उससे और ज़्यादा बढ़ गई। एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा थिकनेस में इसकी थिकनेस मोटी होगी, यहाँ पे और बढ़ गई बेटे, यहाँ पे और भी बढ़ गई। तो मतलब जैसे जैसे जो वायर है ना उसको बाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है यहाँ पे, तो जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगा हम उतना उससे क्या कर लें बेटे, उतनी ही लेंथ की जो वायर होगी इसके ऊपर लपेट देंगे, इस तरह से चलता रहेगा। और इधर क्या बेटे ध्यान से देख, इधर थिकनेस है क्या वो और भी बढ़ रही है, मतलब इधर जो थिकनेस है ना वो और भी बढ़ रही है, अगर तेरे को ध्यान से दिख रहा हो इस तरह से, ठीक है। एंड में आते थे देखो कितना लिपटा हुआ है यहाँ से, ये ऊपर भी दिख रहा है बेटे आपको, ये ऊपर जा रहा है एक्चुअली, यहाँ से नीचे से आकर के ना ऊपर जा रहा है। तो जो लेंथ है यहाँ पे क्या बेटे मैक्सिमम है इस वाले पे। अगर मैं इस वाले का ध्यान से देखूँ ना, ये वाला, तो ये वाला रहा है कितने का, ये रहा 10,000 ओम का। तो मैंने आपको वही समझाने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा वायर बाउंड होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो जो आपके जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं ये बेसिकली किसके ऊपर काम करते हैं, ये काम करते हैं बेटे किसके ऊपर, वायर बाउंड रजिस्टर के उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो बना हुआ ना बेटे ये कॉपर का बना हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ये जो कांस्टेंट हमारी कॉइल है। अब ध्यान से देख बेटे कि ये जो रेजिस्टेंसेस है ना आपस में जुड़े हुए हैं, देखो वायर के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखो जुड़ रखे हैं, ठीक है। आप जैसे ही आप क्या करते हो बेटे, बैटरी का एक टर्मिनल आप यहाँ लगाते हो, एक टर्मिनल आप यहाँ लगाते हो, इमेजिन करके तूने पॉजिटिव यहाँ पे लगाया, नेगेटिव यहाँ पे लगाया, ठीक है। ओके, लगा दिया भाई। तो इस टाइम जितना भी करंट होगा ना बेटे, आपको मालूम है कि करंट वो पाथ फॉलो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम है। अब एक तरह से ना मेटल है बेटे, ये कॉपर मेटल है ये। अगर ये कॉपर मेटल है तो जो करंट होगा ना ऑब्वियस सी बात है बेटे क्या होगा,
कि वो इस मतलब इस वाली मेटल प्लेट के अंदर से फ्लो करता रहेगा और वो पॉजिटिव में से घुसेगा और वो नेगेटिव वाले टर्मिनल में से निकल जाएगा, मतलब ऐसे से ऊपर चला जाएगा वो। बट अगर मान लो मैं इस की को ओपन करता हूँ तो देखो बेटे बीच में ना इसके गैप आ गया, इसके बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो गैप आ जाएगा। अब गैप आ जाएगा तो करंट यहाँ से जाएगा, अब उसको आगे जाने के लिए तो रास्ता नहीं मिला तो वो क्या कर रहा है बेटे, इस वाले रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, मतलब इस वाली वायर में से जो मैंने निकाला है ना उस वाली वायर में से घूमेगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ में से घूमेगा उस वो वाला जो लेंथ का रेजिस्टेंस होगा बेटे वो वाला एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कर बेटे इसमें से निकला और इस वाले इसमें से घुस जाएगा, फिर से वो ऊपर चला जाएगा। मतलब आप जो भी की निकालोगे तो करंट को रास्ता नहीं मिलेगा। तो करंट को डेफिनेटली इन वायर जो बाउंड रजिस्टर है, वायर जो बाउंड है बेटे उसमें से पास होना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा वायर में से करंट पास होगा उतना ही उसका क्या बनता रहेगा भाई साहब, रेजिस्टेंस बनता रहेगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेटे ये क्या करता है, काम करता है, क्या जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये होते हैं बेटे वायर बाउंड रजिस्टर। अब इनकी लिमिटेशन ये है कि इनका जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो बहुत कम होता है। देखो 10,000 है, 5,000 का ले सकता हूँ, बट एक्चुअल में ना हमें लाख ओम के 10 लाख ओम के रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, इनकी जो लिमिटेशन है बेटे वो क्या है कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, बड़े रेजिस्टेंस चाहिए। तो इनकी हेल्प से नहीं मैं बना सकता। दूसरा क्या है, इनका साइज है ना वो बहुत बड़ा होता है बेटे। आप अगर वायर को लपेटना शुरू करोगे, आपने देखा होगा आपके फ़ोन में भी एक्चुअली है ये रेजिस्टेंस का काम हो रहा है वहाँ पे भी, बट फ़ोन तो आपका इतना सा है, अब इतना बड़ा थोड़ा ना फ़ोन। अब अगर मुझे 10,000 का चाहिए तो मुझे वायर लपेटनी पड़ेगी, हैं, और उसमें तो आपको कई सारे रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई उसके, ठीक है। तो बेसिकली जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ना बेटे, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली, मतलब ये ज़्यादा होम के नहीं होते हैं, ये कम होम के होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है। ठीक है, बट इनका फ़ायदा ये होता है कि भाई साहब ये ना एलॉय के बने हुए हैं। अगर एलॉय के बने हुए हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक का रेजिस्टेंस कम होगा, एक का घट जाएगा, तो ओवरऑल जो रहने वाला वो कांस्टेंट रहने वाला। ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बेटे आपकी लैब में ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन से भाई, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, उनके अंदर भी वायर यूज़ होती हैं। वहाँ पे जो वायर यूज़ होती हैं वो तेरी नाइक्रोम की हो सकती है या फिर वो कॉन्स्टेंट की, किसी की भी हो सकती है इनमें से वो। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ा ना भाई, अगर हम लैब में मीटर ब्रिज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वायर का बना हुआ है, वो गर्मियों में अलग रीडिंग देगा, सर्दियों में अलग रीडिंग देगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। वो चाहे तो गर्मियों में मेज़र कर, चाहे तो उसको सर्दियों में मेज़र कर, अपनी रीडिंग को, तेरी रीडिंग सेम आने वाली है। उसके बाद बात करता हूँ बेटे मैं किसका, कार्बन रजिस्टर का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन रजिस्टर या फिर इनको कलर कोड भी बोल देते हैं। तो ये हमने वायर बाउंड रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को बनाना है। एक्चुअल में होता क्या बेटे, जो वायर, ये जो हमारे कार्बन रजिस्टर होते हैं या फिर कलर कोड रजिस्टर होते हैं, ये कैसे से बने होते हैं। बेसिकली बेटे साइज में ना ये बहुत छोटे से होते हैं, ऐसे इस तरह से सिलेंड्रिकल साइज के होते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक टर्मिनल है इसके बेटे, एक टर्मिनल इसका यहाँ पर होता है। यहाँ पे क्या होता है, को एक्सियल ना कलर होते हैं। यहाँ पे एक कलर होगा बेटे, मान लो ये ब्लैक कलर है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कलर में भी हो सकता है ग्रीन है बेटे। ये पूरा को एक्सियल है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। और हो सकता है बेटे ये को एक्सियल है, ये क्या है, ब्लू का है। ऐसे ही बेटे हो सकता है कि अगला जो कलर हो वो किसका बना हो बेटे, रेड का बना हो। और इसके अंदर क्या होता है बेटे, 3 कलर होते हैं और 3 कलर के गैप के बाद एक काफ़ी सारा गैप आता है और वहाँ पे जो कलर होता है ना, वहाँ पे फिर से एक कलर होता है। बेसिकली कौन सा नाम है मैंने, ग्रीन। तो यहाँ पे बेटे एक कलर अलग से होता है यहाँ पर, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इन कलर का क्या महत्व है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से कि ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं वो कैसे से होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसा सा, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटे, तो हमारे पास ये बॉक्स है जो कि मैं स्कूल से लेकर के आया था। तो स्कूल वालों को आपको थैंक यू बोलना है, आपके स्कूल वाले बड़े ही अच्छे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख क्या है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, अरे खुल जा भाई, खुल जा, सिम कहाँ भाग गए, ये रहे। हाँ, मुझे इसको खोलने के लिए इसका पॉलीथीन पन्नी फाड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए जी हम फाड़ लेते हैं पन्नी इसका। ओके जी, ठीक है। अब देखो क्या बेटे, वो कुछ इस तरह से के बने होते हैं, ऐसे से। ध्यान से देखना, उड़ मत जावे, गधेड़ा क्या उड़ रहा है। तो हाँ, आपको सारे रजिस्टर दिखाऊंगा बेटे मैं, ध्यान से सुन। ये कुछ इस तरह से के होते हैं, देख ध्यान से देख।
ओके, ये वाले रजिस्टर बेटे ये होते हैं इतने इतने से। ये मैंने ये जो वायर बनाई है, एक वायर ये, एक वायर ये, देखो ध्यान से सुनिए, ये वायर होगी बेटे। अगर तो इसको ध्यान से देखेगा ना, ध्यान से देखेगा तो इसके अंदर 3 कलर हैं, अगर तेरे को दिख रहे होंगे। पहला कलर है ब्राउन, दूसरा कलर है बेटे ग्रीन, फिर है ऑरेंज, और फिर है ना गैप सा दे करके चौथा कलर है बेटे, कौन सा है, सिल्वर का है। बेसिकली जो चौथा कलर होता है ना, ये हमेशा ही क्या होता है बेटे, या तो ये हमेशा ही गोल्ड का होगा, गोल्ड कलर, या फिर ये हमेशा होगा बेटे सिल्वर का। किसका होगा, सिल्वर का। अब इन कलर का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर देखो आप लोगों को दिख रहा मेरे कैमरा में, कैमरा मेरा बहुत अच्छा है। तो पहला कलर ब्राउन है बेटे, ये सिलेंड्रिकल शेप का देखो जो मैंने बनाया है। उसके बाद क्या बेटे, ग्रीन है। उसके बाद क्या बेटे, ऑरेंज है। उसके बाद क्या बेटे, सिल्वर है। सिल्वर है, हाँ सिल्वर कलर है भाई, ये बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो 3 कलर तो बेटे पास पास हैं जो मैंने बना दिए। जो चौथा कलर है वो थोड़ा सा गैप दे करके होता है, वो या तो हमेशा ही गोल्ड का होगा या किसका होगा बेटे, सिल्वर का होगा। ओके, चलिए जी, अब इन कलर्स का क्या महत्व है मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ बेटे। तो कैसे से लिखने होते हैं आप लोगों को, वो आपको मैं याद भी करा दूंगा। अब यहाँ से पिछली बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि आपको कलर दे रखे थे इस तरह से रजिस्टर के, और आपको आंसर बताना था बेटे। ठीक है, तो पहला क्या बेटे, आपके पास कलर होता है ब्लैक। कौन सा होता है, ब्लैक। फिर होता है बेटे ब्राउन। ठीक है, फिर होता है बेटे रेड। फिर होता है ऑरेंज, ORANGE, बता रहा हूँ ये क्या मतलब है इनका, डोंट वरी, बीबी रॉय। फिर होता है बेटे येलो। क्या होता है बेटे, येलो। येलो के बाद आता है ग्रीन, मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रीन के बाद आता है बेटे ब्लू। ब्लू के बाद आता है बेटे वायलेट। ठीक है, वायलेट के बाद आता है ग्रे। ग्रे के बाद आता है बेटे वाइट। ग्रे के बाद आता है बेटे वाइट। फिर आता है बेटे गोल्ड। कौन सा आता है, गोल्ड। फिर आता है बेटे सिल्वर। फिर आता है नो कलर। नो कलर मतलब कि कोई कलर ही नहीं है वहां पे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, तो नो कलर आपको दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ, ऐसे दिख जाएगा अब। ठीक है, हाँ, अब समझ लेना बेटे। ठीक है, मैंने इसको नीचे भी कर दिया अपने तुम्हारे फायदे के लिए। अब ध्यान देते बेटे, ये तो होते हैं हमारे कलर्स। ये क्या होते हैं, हमारे कलर्स होते हैं बेटे। ओके, अब उसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा वो उसको बना लीजिए आप, क्या उसको बना लीजिए बेटे नंबर। क्या बनाओगे, नंबर। उसको नंबर बोलते हैं बेटे। ओके, अब वो जो नंबर है, बेसिकली नंबर क्या सिग्निफिकेंस करेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। जो ब्लैक होता है ना बेटे, ब्लैक का नंबर मैं लेके चलता हूँ 0। ब्लैक का नंबर कितना बेटे, मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि अपने को कन्फ्यूजन ही ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे है, ये येलो है, ये ग्रीन है। आपको याद करने का तरीका सिखा दूंगा, डोंट वरी, डरना नहीं है इनको। ऐसा नहीं है कि भी आपको रट्टा ही मारना है, नहीं, रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज़ का आपको सिखा देंगे। ओके, मैंने सारे वो ले लिए हैं, सारे ऑप्शन। ठीक है बेटे, चलो जी, बहुत बढ़िया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। जानते थे बेटे, जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर का जो नंबर होता है वो होता है 0। यहाँ होता है बेटे 1 ब्राउन का। रेड का होता है 2, इसका होता है ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज कह रहा हूँ, इसका होता है 3, इसका होता है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 बेटे, और फिर यहाँ पे कितना होता है 9। इनके कोई नंबर नहीं होते। गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर है ना, इनके कोई नंबर नहीं होते हैं। उसके बाद आता है बेटे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मैं सब बताऊंगा कि क्या होता है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है आपको बताने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी। मल्टीप्लायर यहाँ पे आया बेटे 10 की पावर 0, मतलब जो टर्म यहाँ पे है ना वो 10 की पावर में चली जाएगी। यहाँ पे आएगा 10 की पावर 1, यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। गोल्ड के सामने जो नंबर होता है बेटे वो 10 की पावर -1 होता है, 10 की पावर -2 होता है। नो कलर के सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद जो आखिरी टर्म होती है ना वो होती है टॉलरेंस। आपको सब समझाऊंगा कि क्या होता है टॉलरेंस। ओके, अब टॉलरेंस क्या होती है बेटे, जो आपके पास गोल्ड है ना, गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%, इसकी होती है बेटे 10%, और अगर नो कलर है तो उसकी होती है 20%। नो कलर मतलब बताऊंगा, डोंट वरी। अब ध्यान से सुनो बेटे कि हम कैसे काम करते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस बेटे, ओके।
टॉलरेंस इनकी नहीं होती खाली किसी की भी। अब ध्यान से सुन बेटे कि जो आपके पास कलर वाला रजिस्टर होगा, कलर वाला बेटे जो रजिस्टर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा हम इन कलर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटे, जो पहले दो कलर होते हैं ना, पहले दो कलर रजिस्टर के ऊपर कोई किसी भी कलर के हो सकते हैं, पहले जो दो कलर होते हैं ना वो बेसिकली ना फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट बताते हैं हमें किसी भी रजिस्टर का। ध्यान से सुनना, पहले दो कलर बेटे वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे आप लोगों को, पहले दो कलर बताएंगे बेटा आपको फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ रजिस्टर बेटे। और जो तीसरा कलर होता है ना बेटे वो होता है मल्टीप्लायर। जो तेरा थर्ड कलर होगा वो क्या बताया बेटे आपको, वो होगा मल्टीप्लायर। बताऊंगा कि क्या है मल्टीप्लायर सब कुछ, ओके। और जो चौथा कलर होगा तो वो गोल्ड होगा बेटे, या सिल्वर होगा, या फिर वो कोई किसी भी कलर का नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखते हैं बेटे, हम क्या लिखेंगे बेटे, ये जो हम बताते हैं टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं क्या है बेटे। इमेजिन कर कि आपके पास आपको ना रेजिस्टेंस चाहिए 100 ओम का। कितने का चाहिए भाई, 100 ओम का। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस मैं बना सकता हूँ आसानी से। कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो ध्यान रखियो। चलो मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ यार, सीधी सी बात है, क्यों आपको झंझट में डालते हैं। इमेजिन कर बेटे, इमेजिन कर कि मैंने यही वाला रजिस्टर ले लिया और इमेजिन कर कि ये सिल्वर है बेटे। क्या है ये, यहाँ पे जो फोर्थ कलर है ना वो सिल्वर है, ठीक, बहुत बढ़िया। पहला कलर कौन सा है भाई, यहाँ पे जो पहला कलर है वो कितना है, वो आपके पास ब्लैक। अब ब्लैक है जो, ब्लैक के सामने कौन सा नंबर है बेटे, 0। कौन सा नंबर है ये, 0। उसके बाद कौन सा बेटे, ब्लू के सामने कौन सा भाई, ब्लू 6। तो यहाँ पे आया बेटे 0 इंटू मल्टीप्लाई नहीं है ये खाली कितना बन गया, 6। अब जो तीसरा होगा ना बेटे वो मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर मतलब मैं गुना करूंगा। कौन सा कलर है भाई, रेड। अब रेड के सामने कौन सा है, रेड के सामने कौन सा मल्टीप्लायर है बेटे, 2। मतलब मल्टीप्लायर कितना, 10 की पावर 2। तो ये कितना बना बेटे, 10 की पावर 2। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस माइनस। अब जो फोर्थ कलर है ना, इमेजिन कर बेटे वो गोल्ड है। तो गोल्ड मतलब कि वो केवल टॉलरेंस देगा ±5%। क्या होता है बताता हूँ। तो इसको तू सोल्व करेगा, तेरे पास आंसर है बेटे 600 ±5%। अब ध्यान से सुनियो, इसका ये मतलब बेटे कि अगर ये वाला रजिस्टर ले रहा हूँ मैं, उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो 600 होगा। 600 में वो बेटे वेरी करेगा ±5%। कितना वेरी करेगा बेटे, ±5%। टॉलरेंस का मतलब था कि कितना चेंज हो सकता है। अब 600 का अगर तू 5% निकालेगा तो वो 30 बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेटे कि जो आपके पास ये रेजिस्टेंस होगा ना, इसका रेजिस्टेंस जो लाई करेगा वो 570 ओम से लेकर के 630 ओम तक आएगा। तो जब आप 600 में 5% जोड़ दोगे तो वो आंसर देगा 630 ओम। जब आप 600 में माइनस के 5% कर दोगे तो आपको वो आंसर देगा बेटे 570। यानी कि जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, ऑब्वियस ही बात है वो 600 ±5% होगा। बट यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इन दो वैल्यू के बीच में लाई करेगी, ठीक है। एक्चुअली सर आप बोलोगे सर अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लाई कर रही है, हाँ कर रही है, मुझे पता है। बट यहाँ पे जो बेटे मैं रेजिस्टेंस बनाता हूँ ना वो बहुत लार्ज वैल्यूज़ के बनाता हूँ, बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो जो रजिस्टर होगा बेटे कार्बन वाला, उसके जो पहले दो कलर होंगे वो तेरे को पहले सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर इनटू में। जो थर्ड होगा वो आपको मल्टीप्लायर देगा, और जो फोर्थ वाला होगा जो गैप पे है वो आपको टॉलरेंस देने वाला है। टॉलरेंस मतलब कि आपका जो रजिस्टर है वो कितना प्लस माइनस वेरी कर सकता है वहाँ से, ठीक है। चलिए जी, अब आपको मैं एग्जांपल ले लेकर के समझाता रहूँगा, ओके। अब ध्यान से देना बेटे, ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर है मेरे पास ये, ओके। तो शायद आपको नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई दिखता है या नहीं दिखता है ऐसे। तो ये थोड़ा दूर जा कर के दिख रहा है, ध्यान दे बेटे। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसमें जो आपको पहला कलर दे रखा है ना वो आपको दे रखा है बेटे ब्राउन। कौन सा दे रखा है बेटे, ब्राउन। दूसरा जो कलर इसने दे रखा है वो आपको दे रखा है बेटे ब्लैक। तीसरा जो इसने कलर दे रखा है वो आपको दे रखा है बेटे ऑरेंज। और जो चौथा कलर है वो बेटे फिर से कितना है, सिल्वर है। वो कौन सा है भाई, वो सिल्वर है। आपको बस जस्ट कलर की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले जो दो कलर होते हैं वो क्या देते हैं बेटे आपको, सिग्निफिकेंट फिगर, पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो ब्राउन के सामने कितना नंबर है बेटे, ब्राउन के सामने है 1।
उसके बाद बेटे दूसरा क्या है ब्लैक, ब्लैक के सामने कितना बेटे 0। जो तीसरा कलर होता है वो आपको देता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई। ऑरेंज है तो ऑरेंज के सामने कितना भाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना बेटे वो बना मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 3 प्लस माइनस। सिल्वर है तो सिल्वर के सामने जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है बेटे 20%, ठीक है। तो ये जो बनेगा कितना बने बेटे, ये बनेगा 10,000 होम का बन गया ये, प्लस माइनस 20% है। अब इसको लिख सकता हूँ 10K होम प्लस माइनस 20% बेटे। इस तरह से क्या है हम किसी भी रजिस्टर किसी भी कलर को देख करके उस पर्टिकुलर रजिस्टर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब मेरे पास बेटे क्या है थोड़े से और रजिस्टर्स हैं, उनके मुझे रेजिस्टेंस बताने हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मैं स्कूल से उठा करके लेकर के आया था, मतलब स्कूल से परमिशन लेकर के फिर लेकर के आया था। ओके, तो देखते हैं कितने कितने रेजिस्टेंस आने वाले हैं, ठीक है बेटे। तो मैं इसको यहाँ से ना रब कर देता हूँ ताकि आपको बस समझ में आए कॉन्सेप्ट कि किस तरह से मैं बार बार इन रजिस्टर के रेजिस्टेंसेस निकाल रहा हूँ। तो जो अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ ना, तो ये देखो बेटे ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है इसके अंदर से, तो जो पहला कलर है ना बेसिकली वो आपके पास क्या है भाई रेड है, दूसरा जो है वो वायलेट है, और तीसरा जो है बेटे वो क्या है येलो है। कितना है, पहला तो मेरे पास है रेड, फिर दूसरा है बेटे क्या वायलेट, तीसरा है क्या बेटे येलो, और जो चौथा कलर है वो क्या बेटे आपके पास फिर से गोल्ड। कौन सा भाई गोल्ड। मैं जस्ट कलर देख रहा हूं। अब जो पहले दो कलर होंगे वो क्या देंगे आपको, वो आपको देने वाले बेटे पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जैसे ये पहले दो, तो रेड कलर के सामने कितना नंबर है भाई, रेड ये रहा तो ये रहा 2, कितना रहा ये 2 रहा बेटे। वायलेट के सामने कितना भाई ये 7, बहुत बढ़िया, तो दूसरा है 7। जो तीसरा कलर होता है वो तो देता है बेटे मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर कितना भाई ये तेरे पास 4, तो 4 के सामने येलो के सामने कितना मल्टीप्लायर है वो है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 प्लस माइनस गोल्ड है तो वो 5% देगा टॉलरेंस। अगर इसको सोल्व करूंगा तो ये बने बेटे 270 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%, तो 270 कितना बना बेटे 270, ये 1000 है तो कितना बना बेटे किलो होम बन जाएगा प्लस माइनस के 5%। और अगर आप इसके स्लिप के ऊपर भी देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा इस पर लिख रखा है 270K। 270K का मतलब कितना भाई 270 किलो होम है बेटे, ये कितना है 270 किलो होम है, अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ से। ओके 270 होम, 270 किलो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है जी बहुत बढ़िया। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई साहब, मेरे पास जो नेक्स्ट है बेटे वो अगले वाला क्या है, देखो अगले वाला जो है बेटे वो क्या है, हाँ अगले वाले में जो पहला कलर है ना वो येलो है। कितना भाई येलो है बेटे, येलो है। उसके बाद कौन सा भाई वायलेट है, वायलेट है। उसके बाद कौन सा भाई, उसके बाद है आपके पास रेड, और जो चौथा कलर है वो कौन सा भाई गोल्ड है फिर से। तो मुझे इनका रेजिस्टेंस बताना है इस वाले रजिस्टर का। तो येलो के सामने जो पहले दो कलर होंगे वो बेटे क्या देने वाले हैं आपके पास, वो आपको देने वाले हैं फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो येलो के सामने कितना नंबर है भाई, येलो के सामने है 4। दूसरा नंबर को क्या है भाई वायलेट के सामने कितना भाई वो है 7। जो तीसरा कलर होगा वो आपको क्या देगा बेटे मल्टीप्लायर, तो रेड है तो रेड के सामने कितना भाई 10 की पावर 2 प्लस माइनस गोल्ड है तो भाई साहब वो कितना बनेगा, वो बनने वाला आपके पास वो बनने वाला है 5%। तो ये बना बेसिकली बेटे 4.7 किलो होम प्लस माइनस 5%। तो अगर मैं इसका चेक करना चाहूँ तो बेटे अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसके ऊपर भी 4.7 किलो होम ही लिख रखा है, अगर आपको ये दिख रहा है तो देखो, अगर ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, तो इसके ऊपर बेटे कितना लिख रहा है 4.7 किलो होम ही इसके ऊपर लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है बेटे वो क्या है, नेक्स्ट एक और है मेरे पास। इसमें क्या बेटे, इसमें जो पहला कलर, थोड़ा सा ना कलर ध्यान से देखने पड़ते हैं इनके, ठीक है, ताकि मैं गड़बड़ी ना कर दूं यार। पहला जो कलर है बेटे वो है आपके पास ब्राउन, कौन सा इसके अंदर ब्राउन है बेटे, ठीक है। अगला जो कलर है इसके अंदर बेटे वो है ग्रीन। पहला कलर है बेटे यहाँ पे ब्राउन है, दूसरा कलर है भाई साहब ग्रीन, तीसरा जो कलर है वो फिर से ब्राउन, अरे वाह, और फिर चौथा जो कलर है बेटे वो फिर से गोल्ड है। तो पहले दो कलर क्या देंगे आपको बेटे सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वो आप नंबर देंगे बेसिकली यहाँ से। ब्राउन का कितना नंबर है भाई, ब्राउन ये रहा 1,
ब्राउन मुंडे, वो वाला ब्राउन नहीं है, ये ब्राउन मुंडे नहीं है। ग्रीन है, ग्रीन का कलर कितना है भाई, ग्रीन ग्रीन, ये रहा 5 बेटे, तो 5 आ गया। तो पहले 2 कलर का काम हो गया। तीसरा कलर है वो मल्टीप्लायर देगा। कौन सा बेटे तीसरा कलर, ब्राउन, तो ब्राउन के सामने कहाँ पे 10 की पावर 1, यानी कि 10 है प्लस माइनस 5%। अगर इसको तू सोल्व करेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 150 ओम प्लस माइनस के 5%। अगर इसका मैं चेक करता हूँ तो इस पर भी 150 ही लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो। कितना लिखा हुआ बेटा इसके ऊपर भी 150 ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको। ओके, तो ये 150 ऐसे। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो यही होते हैं बेटे क्या हमारे पास टाइप ऑफ रजिस्टर। अब जो नेक्स्ट टाइम होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई साहब किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस के बारे में। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है बेटे, थैंक यू।